वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज है लेक्चर 3 और जो बाकी के हैं वो हम कंप्लीट कर लेंगे बहुत ही जल्दी से इजी तरीके से। तो चलिए चलते हैं उस पेज पे और फिर शुरू कर देते हैं अपने एक्सप्लेनेशन को। और फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए उसी पेज पे आते हैं और शुरू करते हैं हमारा आज का लेसन। और फ्रेंड्स अगर आपने हमारा बैलेंसिंग वाला जो वीडियो है अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, तभी आपको आगे भी समझने में आसानी पड़ेगी। तो आ गए हैं हमारे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में। तो इसमें जो भी पार्ट्स हैं सारे हम आज कवर अप करेंगे और बस जो फोर्थ पार्ट रहेगा वीडियो का वो आज मैं बता देती हूँ कौन सा रहेगा। तो जो नेचर वाला जो टॉपिक है, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग, तो वो होगा। तो अगर मैं इस वीडियो में करूँगी तो इस वीडियो में, वरना मैं नेक्स्ट वीडियो में कर लूँगी। तो देखूँगी वीडियो कैसा है, मतलब लंबा हो रहा है या छोटा ही हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में मैं बता देती हूँ क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है कि जब दो डिफरेंट केमिकल्स एक साथ रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब कोई भी, जैसे मैं एक केमिकल ही ले लूँ, जैसे दो कोई केमिकल ले लिए, एक हो गया हमारा Na, ठीक है, जो मैं ज़्यादातर एग्जांपल्स इसके ही लेती हूँ बिकॉज मैं सोचती हूँ कि इससे आपको समझ में आएगा। और एक हो गया Cl, ठीक है। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, NaCl, राइट। इन दोनों मिला के क्या बनाते हैं, NaCl। तो ये दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो एक साथ रिएक्ट करते हैं और ये प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो वही कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमें ये कहता है कि जब दो अलग अलग केमिकल्स एक साथ रिएक्ट करते हैं और एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक ही प्रोडक्ट बन रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें बताई हुई है। और बैकग्राउंड में बारिश हो रही है तो इसके लिए आवाज़ आएंगी, तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और मैं आपको एक ट्रिक भी बताती हूँ कि आप कैसे इसको याद कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो हाँ, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे जैसे देखोगे, यहाँ पे मैंने A+B लिखा है इज इक्वल्स टू AB। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है, आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। तो ये देखो मैंने वही चीज़ें बस यहाँ पे की है, चाहे तो मैं अंडरलाइन कर देखो, A+B इज इक्वल्स टू AB। मतलब जब ये दोनों एक साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या बना रहे हैं, AB बना रहे हैं, मतलब दोनों साथ का मिक्सचर बना रहे हैं, ठीक है। तो वो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आगे हम देख लेते हैं, तब तो मैं इसको पहले क्लियर कर लेती हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज़ डीकम्पोजिशन रिएक्शन की तरफ। और फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ बताना भूल ही गई कि यहाँ पे ना कुछ रिएक्शंस दिए हुए हैं आपको ऑलरेडी। ये देखो, ये सारे जो तीन जिनको मैंने हाईलाइट किया है, तो वो सारे रिएक्शंस जो हैं आप देख लीजिए। वैसे ही बहुत ही आसान से एग्जांपल्स लेके बनाया है। अमोनिया जब हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो वो एक ही प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें बताई हुई है। फिर उसके बाद जैसे ये Mg, ठीक है, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो MgO बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है प्लस हीट रिलीज़ करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो कॉम्पोजिशन रिएक्शन के, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या बताना चाह रहे हैं कि जब दो रिएक्शंस मिलते हैं तो एक ही प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। इसका डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, चाहे तो मैं इसको भी हाईलाइट कर देती हूँ। और ये देखिए, ये डेफिनेशन इसका दिया हुआ है और इसका बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि व्हेन टू और मोर reactants combine in a reaction to form a single product it is called as combination reaction। तो चलिए अब बढ़ते हैं decomposition reaction की तरफ और ये सब हाईलाइट हो गया। तो चलिए मैं जल्दी से पहले मैं वो टॉपिक को अंडरलाइन कर लेती हूँ, हाईलाइट कर लेती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, ठीक है। हाँ, तो फ्रेंड्स मे भी आपको ये छोटा छोटा दिख रहा होगा बट और बैकग्राउंड वॉइस भी बहुत आ रहा है, बारिश हो रही है इसकी वजह से। तो अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं जो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है वो बिल्कुल ऑपोजिट है किसके, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जैसे टू रिएक्टेंट्स एक साथ जब रिएक्ट करते हैं तो वो सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इसमें ठीक उल्टा होता है। इसमें जब दो रिएक्टेंट्स, ठीक है, मतलब जो एक सेकेंड, हाँ, तो फ्रेंड्स इसमें एक सिंगल प्रोडक्ट एक सिंगल केमिकल दो प्रोडक्ट बनाता है। आई होप से आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखो बिल्कुल ऑपोजिट है। कॉम्बिनेशन में कैसा होता था, A+B इज इक्वल्स टू AB होता था, ठीक है। इसमें बिल्कुल ऑपोजिट होता है इसका, ठीक है। मैं इसको हटा लेती हूँ सबको और फिर मैं आपको बताती हूँ। इसमें ना बिल्कुल ही उल्टा होता है। इसमें क्या होता है कि AB एक प्रोडक्ट है, ठीक है,
और वो दो प्रोडक्ट मतलब एक केमिकल रिएक्शन है, वो दो प्रोडक्ट बनाता है A+B ऐसा, ठीक है। तो वो होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये भी आप नोट डाउन कर सकते हो, जहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो उसकी साइड में आप नोट डाउन कर सकते हो, जिससे आपको पता हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखो शुगर है C12H22O11, ठीक है। जब वो ब्रेक डाउन हुआ, मैं इसको हाईलाइट ये पार्ट को कर देती हूँ, जब वो ब्रेक डाउन हुआ तो वो क्या ये कार्बन बनाता है और वाटर बनाता है, ठीक है, और उसकी बैलेंसिंग की गई है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी दिया हुआ है, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट लिया हुआ है, ठीक है। कैल्शियम का इसको भी मैं हाईलाइट कर देती हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट लिया हुआ है, ठीक है। और CaO मतलब क्या, कैल्शियम ऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हुआ है, ठीक है। देखो दो प्रोडक्ट रिलीज़ हो रहा है ना यहाँ पे। ये कैल्शियम कार्बोनेट है, जब उसको हीट दिया जा रहा है, ये साइन हीट के लिए होता है, राइट। जब उसको हीट दिया जा रहा है तो क्या बना रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये दो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। सेम वही यहाँ पे जैसे वाटर, वो जब ब्रेक डाउन हो रहा है तो वो टू प्रोडक्ट्स बना रहा है, H2O और ऑक्सीजन भी रिलीज़ कर रहा है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा सा डेफिनेशन इसका भी दिया हुआ है, तो वो भी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। ये देखो मैंने हाईलाइट भी कर लिया है, प्लस मैंने अंडरलाइन भी कर लिया है। ये जो पार्ट आपको दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट ब्लू पार्ट से जो ऐसे ये पूरा ये है उसका डेफिनेशन, बहुत ही आसान तरीके से डिफाइन किया हुआ है। तो आप प्लीज़ अपने टेक्स्ट बुक के थ्रू ही जाइएगा इसको समझने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की ओर। इसको भी मैं हाईलाइट कर लेती हूँ और फिर मैं आपसे वापस मिलती हूँ। नेक्स्ट जो है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैंने हाईलाइट इसको कर दिया है। डिस्प्लेसमेंट से ही पता चलता है कि कुछ इधर से उधर हुआ है, राइट। तो इसका मैं बहुत ही आसानी तरीके से अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, तो क्या है, ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है, और एक ये प्रोडक्ट है, आई मीन दो केमिकल्स हैं, ठीक है। ये इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब ये इधर का इधर हो रहा है। मैं बताती हूँ, देखो तो क्या हो रहा है, AC+B ऐसा हो रहा है, मतलब A और BC है, राइट। तो क्या हुआ, ये B अकेले रह गया और A और C हो गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। ये आपने बहुत सारी रिएक्शंस में देखे होंगे आप। ये वाला जो मैंने बताया A+BC = AC+B, तो वो वाला आप इधर जो साइड में है वो यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है। ओके, तो मैं अब बताती हूँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है। तो एक एग्जांपल आपके टेक्स्ट बुक से ही ले लेते हैं। तो ये जो एग्जांपल आप देखोगे, ठीक है, चाहे तो मैं इसको भी हाईलाइट कर देती हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा क्या है। तो ये जो दोनों दिख रहे हैं रिएक्शंस, ये दोनों रिएक्शन आपके बुक में दिए हैं, दैट इज़ कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, राइट। Fe इज़ फेरस, जिसे हम आयरन बोलते हैं। और जो सेकेंड है वो है कॉपर सल्फेट प्लस PB का मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, वो आउटसाइड ये है, मतलब 20 जो मेन एलिमेंट्स जो हमें लर्न कर रहे थे उसके बाहर का है। तो एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो होता है ना, उसमें ना मतलब 3 या 3 से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, ज़्यादा केमिकल्स होते हैं, 3 या 3 से ज़्यादा केमिकल्स होते हैं जो इधर से, मतलब डिस्प्लेसमेंट इजी तरीके से बताऊँ तो 3 या 3 से ज़्यादा एलिमेंट होते हैं, ठीक है, जो एक दूसरे के साथ डिस्प्लेस होते हैं, उनका प्लेस चेंज होता है, ठीक है। अब मैंने कॉपर सल्फेट और फेरस लिया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जब वो रिलीज़ करेगा, ठीक है, मतलब जब ये निकलेंगे तो क्या निकलेगा, तो वो आप हमें बताओगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स इसमें ऐसा हो जाएगा, FeSO4 ये होगा, निकलेगा, प्लस साथ में कॉपर होगा, राइट। हाँ, तो FeSO4 फेरस सल्फेट निकलेगा और प्लस कॉपर निकलेगा, ठीक है। मतलब ऐसा रिएक्शन होगा, डिस्प्लेस हो रहा है। देखो Fe जो है, मैं इसको किसी और से हाईलाइट करती हूँ। Fe जो है वो किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, यहाँ पे सल्फेट के साथ, और कॉपर अकेले बच रहा है। यहाँ बैलेंसिंग होगी तो बैलेंसिंग होगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। चलो ये तो समझ में आ गया। मैंने आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट का मतलब, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टर्म आता है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट। तो पहले मैं डिस्प्लेसमेंट का जो ये डेफिनेशन है यहाँ पे जो दिया हुआ है, मैं हाईलाइट की थी, देख सकते हो आप लोग, बट हट गया अचानक, में भी कुछ हुआ हो इशू, तो मैं इसको पहले वापस हाईलाइट करके फिर आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है इसका डेफिनेशन, द रिएक्शन इन विच द प्लेस ऑफ द आयन ऑफ अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज टेकन बाय अनदर मोर रिएक्टिव एलिमेंट बाय फॉर्मेशन ऑफ इट्स ओन आयन्स इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हाँ, तो एक और चीज़ मैं बताना भूल गई। तो इसमें आप देखो,
जो हाईली रिएक्टिव होता है, ठीक है, वो लेस रिएक्टिव से अपना आयंस ले लेता है। मतलब जैसे फेरस है, ठीक है, फेरस इज आयरन, हाईली रिएक्टिव है, एंड कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। तो वो क्या करता है, जो लेस चीज़ें हैं, ठीक है, जो लेस रिएक्टिव है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसके लिए बोलिए आपको कि FeSO4 मतलब फेरस सल्फेट बनाता है प्लस कॉपर निकलता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं और उसका भी डेफिनेशन बहुत ही आसान दिया, आप एक बार रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब बढ़ते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की ओर, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर है, ठीक है, बस समझ लो जुड़वा भाई है, ठीक है। जुड़वा मतलब उसमें 2 कैरेक्टर्स हैं, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और यहाँ पे सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, मतलब एक ही बार डिस्प्लेसमेंट हुआ इधर से उधर, यहाँ पे 2 बार होता है, ठीक है। अब मतलब यहाँ पे क्या होता है, 4 तो कंपलसरी रहते ही हैं, ठीक है, 4 जो केमिकल्स होते हैं वो कंपलसरी रहते ही हैं, और उन दोनों का 2 बार डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छे से एग्जांपल के साथ प्लस मैं इसको हाईलाइट करके मैं मिलती हूँ आपसे। हाँ, तो फ्रेंड्स डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब 2 बार डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बहुत ही अच्छा एग्जांपल ले लिया है वापस वही ABCD का, ठीक है। तो AB + CD, ठीक है, ये बोली मैं टोटल 4 अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, केमिकल्स होते हैं जो साथ में रिएक्ट करते हैं। तो अगेन वापस ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप देखो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, यहाँ पे AD + BC फॉर्म हुआ, मतलब A जो है इसके साथ रिएक्ट करता है और B C के साथ रिएक्ट करता है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि फर्स्ट जो है, ठीक है, फर्स्ट वाला जो है वो लास्ट के साथ करेगा, ठीक है, लास्ट ये वाले के साथ, और जो बाकी जो बचे वो उनके साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आपको याद करना है, AB + CD = AD + BC। फर्स्ट हमेशा लास्ट के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, जब प्रोडक्ट फॉर्म करना होगा उसे। तो आप ये भी चीज़ लिख लें, और फिर डेफिनेशन इसका हम देख लेते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डेफिनेशन बहुत ही आसान, बहुत ही ज़्यादा आसान दिया हुआ है। तो क्या बोला है, द रिएक्शन इन विच द आयंस इन द रिएक्टेंट आर एक्सचेंज टू फॉर्म अ प्रेसिपिटेट आर कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। इसका एग्जाम्पल ले लें, तो एग्जाम्पल में अगर मैं लूँ तो यही जो एग्जाम्पल आपके सामने दिया हुआ है K2SO4 वाला, सॉरी K2CrO4, यहाँ पे देखो मैं जूम करती हूँ, ये जो K2CrO4 है, ठीक है, और एक ये वाला ये PaSO4, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ इसका रिएक्शन, जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे, ठीक है, तो कैसे रिएक्शन होगा, तो पहले वो लिख लेते हैं यहाँ पे। हाँ, तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे लिख लिया, तो मैंने वो K2SO4 लिख दिया था। हाँ, तो अब ये जो मैंने लिखा है K2CrO4 और BaSO4, K2 क्या फर्स्ट किसके साथ रिएक्ट करेगा, लास्ट के साथ, तो क्या बनाएगा वो K2SO4, ठीक है। K क्या होता है, पोटेशियम, वेरी गुड। अब CrO4 है, वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, तो Ba के साथ, बेरिलियम, सॉरी BaCrO4 के साथ, तो क्या वो बनाएगा BaCrO4, ठीक है। तो आप देख सकते हो डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ, पहले इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ और फिर इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। तो इसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब एक न्यू कॉन्सेप्ट आता है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है। सबसे पहले आप बताओगे मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कि थर्मिक का मतलब क्या होता है। जी हाँ, थर्मिक का मतलब होता है हीट, राइट, थर्मिक का मतलब होता है हीट। तो वही चीज़ें हम पढ़ेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में। तो ये जो टॉपिक है एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन बहुत आसान है, वर्ड से ही आपको समझ में आ जाएगा दोनों का मतलब। एंडो मतलब इनसाइड एंड एक्सो मतलब आउटसाइड, थर्मिक मतलब हीट, तो बस हो गया, समझ में आ गया। एंडोथर्मिक मतलब कि जब हीट कोई केमिकल ले रहा है, ऑब्जॉर्व कर रहा है, देखो हीट देना और हीट एब्जॉर्व करने में डिफरेंस होता है, ठीक है। आप बोलोगे कि जैसे एक कोई केमिकल रिएक्शन है उसके ऊपर ऐसा साइन बना रहता है, तो क्या वो एंडोथर्मिक में आएगा, तो हाँ वो एंडोथर्मिक में आएगा। बट हीट एब्जॉर्व करना और हीट देना दोनों में डिफरेंस है, तो प्लीज़ इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो एंडोथर्मिक मतलब जो हीट एब्जॉर्व कर रहा है, एंड एक्सोथर्मिक जो हीट रिलीज कर रहा है, वही होता है एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक का मतलब, ठीक है, रिएक्शन का मतलब। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशंस वगैरह दिए हुए हैं, इस पार्ट में मैं
यही पार्ट सब में, तो आप रीड कर लीजिए, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसके लिए मैं ये सारी चीज़ों को अभी मैं नहीं रीड कर रही हूँ। वैसे तो मैंने बेसिक चीज़ें, मतलब क्या होता है वो मैंने समझा दिया, क्योंकि मतलब से मतलब रहता है, तो वो सी मैंने समझा दिया है। ठीक है, तो चलिए मैं एक एग्जाम्पल से आपको वापस मिलती हूँ, अच्छा सा ईजी सा एग्जाम्पल लेके। हाँ तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देखोगे तो ये यहाँ पे दिया हुआ है एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन का बहुत ही आसान सा एग्जाम्पल दिया हुआ है। देखो कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, ये कैल्शियम कार्बोनेट फर्स्ट वाले की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट है और हीट है, ठीक है। देखो हीट ऐड हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है वो कैल्शियम के साथ, तो रिलीज क्या कर रहा है वो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस का रिलीज कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये अब देखो क्या मैं बता रही हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो सेकंड वाला एग्जाम्पल है वो है कैल्शियम ऑक्साइड, जो वो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है प्लस हीट रिलीज कर रहा है, मतलब हीट बाहर निकाल रहा है, तो वो क्या हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडो मतलब हीट एब्जॉर्व करना और एक्सो मतलब हीट रिलीज करना, ठीक है। तो आई होप से आप लोग को समझ में आया होगा एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का मतलब। डेफिनेशन बहुत सारी जगहों पे दिया हुआ है, वैसे तो पूछते नहीं है डेफिनेशन, अगर मे भी आ गया तो आप इसमें से देख सकते हो डेफिनेशंस जो भी हैं, ठीक है। तो अभी बढ़ते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस की तरफ। तो ये बहुत आसान है, बोलो तो कुछ है ही नहीं केमिकल रिएक्शन। इसमें जस्ट आपको बताया हुआ है कि जब कोई चीज़ें केमिकल से रिएक्ट करता है तो क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखो बहुत सारे ना यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। देखो कुकिंग गैस स्टार्ट्स बर्निंग ऑन इग्निशन, आयरन आर्टिकल्स अंडरगोज रस्टिंग, इरोजन ऑफ रॉक्स टेक्स प्लेस टू फॉर्म सॉइल। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ये सब क्यों होता है, ठीक है, तो वो सब दिया हुआ है। तो ये सब जो बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन वो हम पढ़ेंगे जब हम करेंगे मेटलर्जी चैप्टर। तो मेटलर्जी चैप्टर में ये सारी चीज़ें रस्टिंग के बारे में, इरोजन मतलब ये सब जो दिया है, जब वो कुकिंग गैस जब बर्न होता है तो ब्लू कलर का वो फ्लेम रहता है, फिर येलो हो जाता है, और सब चीज़ें के बारे में हम सब पढ़ेंगे मेटलर्जी चैप्टर में। बहुत ही आसान चैप्टर है वो भी। तो ये चैप्टर मेटलर्जी चैप्टर दोनों ही रिलेट हैं एक दूसरे से, तो इसलिए मैं ये चैप्टर जो इजी चैप्टर है उसको बहुत ही जल्दी कंप्लीट करना चाहती हूँ और अच्छे से कंप्लीट करना चाहती हूँ, ठीक है। नेचर का बात रहा तो मैं वो बाद में करवाऊंगी, क्योंकि मैं पहले ही बोल दिया था कि अगर वीडियो लंबा हो जाएगा तो मैं इस वीडियो में नहीं नेक्स्ट वीडियो में कर दूँगी, अगर वीडियो छोटा रहेगा तो मैं इस वीडियो में कर लूँगी, ठीक है। तो इसको हम अभी के लिए रेस्ट पे डालते हैं और फिर बढ़ते हैं हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन, राइट, एंड रिडक्शन मतलब रिड्यूस होना। ऑक्सीडेशन मतलब जब ऑक्सीजन जो होता है वो एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है, रिएक्शन के अंदर है ऑक्सीजन, और रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन रिलीज होना, ठीक है। देखो एग्जांपल में बोलूँ तो यहाँ पे देखो 2 mg है प्लस O2, ठीक है, ये हाईलाइट मैं कर देती हूँ, ठीक है, 2 mg प्लस ये वाला रिएक्शन, ठीक है। तो ये वाली रिएक्शन देखोगे मैग्नीशियम है, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन रिलीज नहीं कर रहा है, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वही होता है हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन की बात करें, और हाँ एक और चीज़, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऐसा होता है कि ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया जाता है और हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ किया जाता है। ज़्यादातर केसेस में होते हैं और बहुत ही कम चांसेस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो अब क्या ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में समझ में आ गया होगा। रिडक्शन उसका ऑपोजिट, रिडक्शन में हाइड्रोजन ऑब्जर्व होता है और ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन रिलीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो MgH2 है, यहाँ पे क्या हुआ है, तो यहाँ पे इसमें ऑक्सीजन को रिलीज, ऑक्सीजन पहली बात है ही नहीं, तो ये रिडक्शन रिएक्शन हुआ, ठीक है। CH3 gives CH2, इसमें भी ऑक्सीजन नहीं है तो ये भी रिडक्शन रिएक्शन हो गया, बिकॉज हाइड्रोजन इज देयर, हाइड्रोजन एब्जॉर्ब हो रहा है, वैसे ही हाइड्रोजन रिलीज भी हो रहा है, ठीक है। तो वही एग्जाम्पल दिया यहाँ पे इथाइल अल्कोहल का दिया हुआ है, मैं बोली आपको। और ये जो चैप्टर है CH3 CH2OH बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मैं बताऊँ तो मेरा फेवरेट चैप्टर है जो कार्बन कंपाउंड चैप्टर है, आई थिंक 9th चैप्टर है कार्बन कंपाउंड, जो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ईजी और बहुत ही ज़्यादा मेरा फेवरेट है। तो
वो मैं किसी को भी चाहूँ तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ। बहुत ही आसान चैप्टर है और मेरा तो सबसे ज़्यादा फेवरेट है। तो वो ये जो है इसका जो रिएक्शन है, हम तब जब हम वो चैप्टर करेंगे तब हम इसका रिएक्शन देखेंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं आगे क्या क्या है। हाँ तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखोगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स से आपको बताया है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में। ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट सेम ही होता है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जो लास्ट टॉपिक है वो है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में दोनों होता है, देखो री प्लस डॉक्स, ठीक है। री मतलब हो गया रिडक्शन का और ऑक्स हो गया हमारा ऑक्सीडेशन का। तो इसमें दोनों आ जाते हैं, रिडक्शन भी होता है ऑक्सीडेशन भी होता है, उसे ही हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखोगे H2S है, ठीक है, और साथ में SO2 है। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन भी है प्लस ऑक्सीजन भी है, रिलीजिंग में भी दोनों जन है, ठीक है। हाइड्रोजन भी है एंड ऑक्सीजन भी है, ठीक है। तो वही होता है रेडॉक्स रिएक्शन, जहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों साथ साथ होते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब रिएक्टेंट साइड भी होता है वेरएज प्रोडक्ट साइड भी होते हैं, उसे ही हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। हाँ तो फ्रेंड्स चलिए हम मिलते हैं आपको एक न्यू वीडियो के साथ, मतलब इसका लेक्चर 4, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया तो वीडियो बोर होगा इसके लिए। तो चलिए मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो के साथ और ये चैप्टर को करेंगे दी एंड नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में भी 10 मिनट के कम का ही होगा। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद अस द लॉजिका स्टडीज़ चैनल। बाय बाय।